ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਜ਼। कोरोना वायरस नूं किल करन वास्ते हर बार अपने हत्थ नूं या किसी सरफेस नूं बार बार सैनिटाइज करना पैंदा है, पर हुण इहो जी टेक्नीक आ गई है जिहदे नाल एक बारी स्प्रे कर दो, 6 महीने स्प्रे करने की लोड़ नहीं, 6 महीने तक जिद्दां मर्जी हत्थ लाओ कोरोना वायरस किल हो जाएगा। अज गुरुद्वारा बंगला साहिब दे विच भी इहदा छिड़काव होया। मेरे नाल कंपनी दे सारे लोग मौजूद ने, ऑपरेटर्स लेके आए ने, सारी चीज़ां ये दसणगे भी किस तरह होंदा है, देखांगे आपां डेमो लेके भी देखांगे। सर सबसे पहले किस तरह ये टेक्निक काम करती है और एक डेमो भी लेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि ये तमाम तरह के जो आज की डेट में हम कोरोना वायरस से लड़ाई करने के लिए केमिकल यूज़ कर रहे हैं, ये सारे केमिकल्स मोस्टली सारे ही केमिकल्स पहली चीज़ तो कामयाब तो हैं कोरोना वायरस को मारने के लिए, तमाम तरह के बैक्टीरियाज वायरस को मारने के लिए, लेकिन इन केमिकल्स में बड़े एग्रेसिव पॉइजन होते हैं, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड होता है, आपका हैवी मेटल होता है आपका, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, या फिर एक ट्राइकोसलान करके केमिकल होता है। ये बेसिकली केमिकल्स नथिंग आर दीज आर नॉट केमिकल्स बट दे आर पॉइजन्स। तो जब ये किसी भी बैक्टीरिया वायरस या किसी जर्म के ऊपर अटैक करते हैं तो क्योंकि जहर है ये, तो उनको तुरंत मार देते हैं। अब उससे दो चीज़ें होती हैं कि आपका बैक्टीरिया वायरस तो खत्म हो गया, लेकिन क्या होता है क्योंकि इनमें एवेपोरेशन होता है, ये केमिकल तुरंत वहाँ पे काम करने के बाद एवेपोरेट हो जाते हैं। तो इसीलिए सरकार भी कहती है, हमारा खुद का भी प्रोटोकॉल है कि हर 2 घंटे बाद हमको अपनी फ्रीक्वेंट सर्फेस को बार बार क्लीन करना है। दूसरा नुकसान ये होता है, सेकंड पॉइंट ये है सर इन एग्रेसिव केमिकल्स का, कि इन केमिकल से बैक्टीरिया वायरस जर्म धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाता है। आप देखेंगे कि तमाम तरह के जो हमारे पहले केमिकल्स यूज़ होते थे, जो हम एंटीबायोटिक्स खाते थे पहले, आज की डेट में उन्होंने काम करना बंद कर दिया है पेट में जाके, क्योंकि अंदर जो बैक्टीरियाज वायरसेस हैं वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो इससे ये दोनों नुकसान बड़े घातक हैं। और तीसरा सबसे बड़ा केमिकल का इनका नुकसान ये है कि आप देखिए जो भी हमारी सर्फेसेज हैं, जैसे कि रेक्सीन है, प्लास्टिक है, पॉलीमर है, ग्लास है, वुड है, जैसे वुडन फ्लोरिंग है, डोर हैंडल्स हैं स्टेनलेस स्टील के, इन पर निशान पड़ने लगते हैं और निशान वो छूटते नहीं हैं, बड़े मुश्किल होते हैं छोड़ना उन निशानों को क्लियर करना। तो उसी के चलते ये एक हमारा अपना यूनिक प्रोडक्ट है कॉल्ड AI शील्ड। AI शील्ड इज़ अ प्रोग्राम जहाँ पर हमने एक साइलेन बेस्ड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड लॉन्च किया है। ये एक तरह से इनर्ट मटेरियल है, ये कोई ना कोई किसी भी तरह की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता, कहीं कोई इसकी केमिकल की कोई गैस नहीं निकलती है, कहीं कोई इसका एवेपोरेशन नहीं होता। तो उसकी वजह से ये एडवांटेज है कि ये केमिकल 24/7 इंटू 180 डेज, मतलब 180 दिन तक उस सरफेस पर लगाने के बाद, एक बार सिंगल एप्लीकेशन लगाने के बाद 6 महीने तक काम करता रहता है। आप वहाँ पे डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, 2 घंटों के बीच में क्या हो रहा है, तो ये तमाम ये कंटिन्यूसली 24/7 चलता रहता है। क्या टेक्नोलॉजी इसमें होती है? क्या लेयर बन जाती है जो लेयर धुलती नहीं? मान लो कल को बारिश पड़ी है, किसी स्क्रैच लग गया फिर? हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हम सबके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है कि भाई एक बार कोटिंग कर दी, उसके बाद हमने नॉर्मल साफ़ सफाई करी या फिर किसी भी तरह का और दूसरा डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया। तो ये केमिकल जो होता है, इसका पहला हिस्सा सिलिकॉन होता है, साइलेन बेस्ड है, तो जो कि किसी भी सरफेस के ऊपर जब हम इसको स्प्रे करते हैं तो वहाँ पर बड़ा स्ट्रॉन्ग एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या है? केमिस्ट्री में एक सबसे अच्छा एक बॉन्ड होता है जो कि किसी भी सरफेस पे जाके चिपक जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल डेली बेसिस पर जो साफ़ सफाई है, धुलाई है, जो भी हम कॉलिन यूज़ कर रहे हैं, सोप वाटर सब पे बॉन्ड बना लेता है हर तरह के सरफेस पे, तो चाहे सॉफ्ट सरफेस हो चाहे हार्ड सरफेस हो। और किसी भी तरह के केमिकल्स में, वॉश में, ये इसकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो इसमें इसीलिए हम कह रहे हैं कि तकरीबन 6 महीने तक ये कामयाब रहता है, क्योंकि 6 महीने के बाद हो सकता है धीरे धीरे जहाँ पर लाखों लोग आ रहे हैं उस हैंडल को बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो बेस सरफेस जो है, जो मेटल है, वही धीरे धीरे घिसने लगता है, जो वुड होती है वही धीरे धीरे निकलने लगती है। तो इसकी वजह से वो 6 महीने के बाद थोड़ा वीक पड़ जाता है, लेकिन 6 महीने तक बड़ा कामयाब रहता है। बाकी एक बार हम देखना चाहेंगे किस तरह ये काम करता है। जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस 2-3 तरह के वैलिडेशन टेस्ट हैं। एक तो हमारा एक ब्लू टेस्टर है, वो ब्लू टेस्टर बड़ा सिंपल एक ड्रॉप होती है जो हम किसी भी कोटिंग वाली सरफेस पर डाल देते हैं। वो कोटिंग सरफेस पर डालने के बाद उसका कलर चेंज होने लगता है। तो अगर उसका डार्क ब्लू कलर हो जाता है तो इसका मतलब बॉन्डिंग जो उसकी केमिस्ट्री है बड़ी स्ट्रांगली काम कर रही है। अगर वो लाइट रहता है या उसका कलर चेंज नहीं होता तो उसका मतलब है वहाँ से वो कोटिंग खत्म हो गई। तो ये पहला एक छोटा सा DIY टेस्ट है, डू इट योरसेल्फ, अपने आप कर सकते हैं कस्टमर्स जो भी इसको यूज़ करना चाहें। सेकेंड एक ATP टेस्ट मेथड है, ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मेथड है, जो कि बड़ा कामयाब है और ये बड़ा क्विकली आपको एक रिजल्ट देता है मशीन की फॉर्म में। तो ये मैं आपको एक क्विक टेस्ट करके बताऊंगा, एक छोटा सा डेमो करके बताऊंगा। ये इल्यूमिनोमीटर है, दिस इज़ कॉल्ड इल्यूमिनोमीटर। ये स्वैब है
ये स्वैब से मैं जो ये अनट्रीटेड फ़ोन है, जो ये हमने ट्रीट नहीं किया है, इसको कोटिंग नहीं करी है, इसका स्वैब कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इस पर क्या काउंट आ रहा है। ये सेम स्वैब है जो उसके लिए लिया जाता है। ये स्वैब जनरली कॉमनली यूज़ किया जाता है किसी भी तरह के बैक्टीरिया वायरस को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्हीं सरफेसेस पे हाथ लगता है हमारा फ़ोन में या फिर बटनों पे लगता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे हमारी यहाँ पर डेली हाउसकीपिंग है तो आज सुबह ये फ़ोन साफ़ हुआ होगा। ये मशीन में डाल के इसकी रीडिंग आएगी। ये मशीन में डाल करके इसके काउंट आ जाते हैं एल्यूमिनियम मीटर में, उसका वो चमकने लगते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा एक टेस्ट है। अलाउ मी सम टाइम। इसको रीसेट होने अभी हम इसमें स्वैप डालेंगे और देखेंगे कि क्या काउंट आ रहा है। देखिए तकरीबन 190 काउंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दर्शाता है कि कंटेमिनेशन है। 90 बैक्टीरिया। हाँ, 190 नहीं, ये मतलब ये बेसिकली इसका एक ग्राफ है, तो ये दर्शाता है कि 190 का मतलब क्या होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एनी काउंट विच इज़ अबव 100 इज़ वेरी डेंजरस फ्रॉम द कंटेमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब हम दूसरा फ़ोन जो कि हमने ट्रीट किया था कल, उसको इसी को अगर हम ट्रीट करें, हाँ, यही क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको एक्चुअली क्या, पॉलीमर की कोटिंग होने के बाद तकरीबन 4 से 6 घंटे छोड़ना पड़ता है ताकि उसका बॉन्ड स्ट्रांग हो जाए। ये ऑलरेडी किया गया है। ये ऑलरेडी देखिए 54। दिस मीन्स इसका जो कंटेमिनेशन है वो बहुत लोअर है इसकी लिमिट से। तो इसका मतलब जो कोटिंग है ये ऑलरेडी काम कर रही है। और एडवांटेज ये है कि इस कोटिंग को अगर हम कल भी टेस्ट करेंगे, 1 हफ्ते बाद टेस्ट करेंगे, 15 दिन बाद टेस्ट करेंगे, तो पता पड़ेगा कि ये सरफेस पे किसी भी तरह कोई स्पेशल मशीन यूज़ करनी पड़ती है, नॉर्मल जिस तरह स्प्रे करते हैं दिखा दीजिए। जी जी। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सबसे छोटा वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन है जो कि हैंड हेल्ड की फॉर्म में काम करता है। हमारे पास बड़ी मशीन्स भी हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका बड़ा एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, तो तमाम तरह की जो बड़ी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर हमें बड़ी मशीन्स यूज़ करनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे अपना छोटा एरिया है तो वहाँ पर ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन यूज़ करके अपना 360 डिग्री कवरेज कर सकते हैं किसी भी आर्टिकल का। तो जैसे मान लीजिए डोर हैंडल है, ये वाला हैंडल है, अब इसके पीछे जाना संभव नहीं है मेरे लिए, या फिर किसी भी कोने में घुसना संभव नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्योंकि 1200 वोल्ट का चार्ज होता है तो वाटर ड्रॉपलेट जो आता है बाहर चार्ज की फॉर्म में आता है। उससे 2 एडवांटेजेस होते हैं, एक तो वाटर ड्रॉपलेट बहुत छोटा हो जाता है और दूसरा आपका 360 डिग्री कवरेज होते हो जाती है। क्योंकि ये अभी ये दरवाज़ा है, ये फ्लोर है, या तो ये न्यूट्रल है या नेगेटिव है। क्योंकि अगर पॉजिटिवली चार्ज होता तो इसमें हल्का सा करंट होता,
तो क्योंकि ये न्यूट्रल है या नेगेटिव है, तो क्योंकि 1200 वोल्ट का पॉजिटिव चार्ज वाला वाटर ड्रॉपलेट जा रहा है तो वो उससे 360 डिग्री कवरेज कर लेता है, एक तरह से एनवलप बना लेता है। मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि कैसे चलती है ये मशीन। देखिएगा, तो बहुत छोटे फाइन ड्रॉपलेट जा रहे हैं और आप देखिएगा कि ये ड्रॉपलेट जो है बड़ी देर तक हवा में सस्पेंडेड है, ये नीचे नहीं गिर रहे। और मैंने सिर्फ इतना सा स्प्रे किया है। अब आप देखिएगा कि तमाम किसी भी कोने में दरवाजे के ये कोटिंग पहुंच चुकी है। अभी 4-5 घंटे रखे हुए 6 महीने यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सेफ्टी है। बस हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पर धूल मिट्टी ना आए, तो नॉर्मल आपका जो सोप वाटर है, कॉलिन है, किसी भी तरीके से इसकी डेली बेसिस पे साफ़ सफाई करते रहें, जैसे कि नॉर्मली हाउसकीपिंग में करते हैं। क्या मार्केट में अभी प्रोडक्ट आ गया है या अभी डेमो ही चल रहा है, और इसका प्राइसिंग क्या होगी? जी, तो सर ये मार्केट में ऑलरेडी आ गया है, हमने लॉन्च कर दिया है। तकरीबन 3 से 4 हफ्ते हो चुके हैं इस मटेरियल इसको लॉन्च किए हुए। मटेरियल रेडीली अवेलेबल है हमारे डीलर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। तकरीबन 22 डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में, इंक्लूडिंग श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल मार्केट ऑल्सो। सो वी हैव अ वेरी गुड कवरेज एज फार एज द मटेरियल अवेलेबिलिटी इज कंसर्न। सेकेंडली, आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, और इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस क्या है इसका। हालांकि हो सकता है बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हो मार्केट में, लेकिन अगर वो प्राइस ही इतना प्रोहिबिटिव होगा कि एक छोटा आम कस्टमर जो उसको यूज़ करना चाहेगा नहीं कर पाएगा, तो वो बेसिकली हमारे लिए स्ट्रेटजी नहीं है। हमने इसका प्राइसिंग बहुत कॉम्पिटिटिव रखा है। आप देखेंगे कि एक छोटी सी 50 ml की बॉटल, 100 ml की बॉटल रेडीली अवेलेबल है, बहुत कम दाम पे अवेलेबल है, जिससे कि आप अपनी पूरी कार कर सकते हैं, अपना स्कूटर कर सकते हैं, अपनी बाइक कर सकते हैं। अगर आप प्राइस कंपेयर करें तो जो जैसे अपन बात कर रहे थे सोडियम हाइपोक्लोराइड की, जो सबसे सस्ता सॉल्यूशन है आज की डेट में अवेलेबल है मार्केट में, उससे भी तकरीबन 30% कॉस्ट इसकी कम है। तो दिस इज़ वेरी वेरी प्राइस कॉम्पिटिटिव। एक सवाल, अहम सवाल ये भी है कि क्या भारत सरकार से मान्यता मिली हुई है, भारत के जो अप्रूव मानक है उनको वो खरी उतरती है? जी सर, आपका बड़ा अच्छा सवाल है ये, क्योंकि सबके जहन में ये सवाल आता है कि भाई मटेरियल हो सकता है अच्छा हो, लेबोरेटरी में आपने टेस्ट किया हो, लेकिन क्या सरकारों ने इसको मान्यता दी है? तो मैं बताना चाहूँगा सर कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीडिंग अथॉरिटीज़ हैं आज की डेट में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, तमाम और इंटरनेशनल लेबोरेटरीज़ हैं, जैसे इंडिया में NABL सर्टिफिकेशन वाली कई सारी लेबोरेटरीज़ हैं, उन सबके साथ हमारा सर्टिफिकेशन है। ये प्रोडक्ट ट्राइड, टेस्टेड है, अप्रूव्ड है। इनफैक्ट बड़ी खुशी की बात है, मैं ये बताना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसी बॉडीज़ जो हैं इंडिया में, उन्होंने इस मटेरियल को ट्राई किया है पिछले 6 हफ्तों में और इसको बड़ा कामयाब पाया है और उन्होंने हमें सर्टिफाई किया है। तो बेसिकली हम आम जनता तक जाना चाहते हैं ताकि अच्छा सॉल्यूशन, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हम तेज़ी से फैला पाएँ। बिल्कुल, सोल्यूशन जोड़ा है एक बारी स्प्रे करके 6 महीने तक ਇਹਦਾ स्प्रे रहता है, बार-बार डिसइनफेक्ट करने की लोड़ नहीं, एक बारी करता तो 6 महीने तक कोई उत्थे कोरोना वायरस नहीं आ सकता। दिल्ली तो कैमरामैन लक्ष्मण नितिन धीमान, दैनिक सवेरा टीवी। दुख इस गल दा नहीं सी कि वो मैनूं छड्ड के जा रही सी, दुख तां बस इस गल दा सी कि इन्ने सालां तो आपां नाल सी, पर मैं कदे अपने दिल दीयां गल्लां नहीं उहदे नाल साझीआं कर सकिया। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-time गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।